Hello everyone, welcome to our YouTube channel for nurses preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. As you have seen the thumbnail, this is the question and this question is very important especially for the students who are preparing for nursing competitive exams in year 2021. Let's begin our video with the question, and in this video we will explain about the rationale completely. The question is, when a person comes in contact with infected person and isolated for the duration of maximum incubation period referred as। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कि किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित है, कंटेजियस डिजीज़ से ग्रसित है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना था। अब कोरोना से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आपने अपने आप को स्वेच्छा से या फिर डॉक्टर की एडवाइस के बाद कंप्लीटली आइसोलेट कर लिया, सभी परिवार या दूसरे सदस्यों से दूर कर लिया उतने दिनों के लिए जितना कि इस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है। मोस्टली कोरोना में हम 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड मान के चलते हैं। आपने किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना था और संपर्क में आने के बाद जैसे ही आपको पता चला आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, सभी लोगों से दूर कर लिया 14 दिनों के लिए, जो कि इस डिज़ीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। तो इस टर्म को आप क्या कहेंगे, क्वारंटाइन कहेंगे या फिर आइसोलेशन कहेंगे? इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इस समय आप लोग हेल्थ पर्सोनल्स हैं, आपके लिए इसका जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एग्जैक्टली क्वारंटाइन वर्ड क्या है या फिर एग्जैक्टली आइसोलेशन वर्ड क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम थोड़ा सा इस बात पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। जब आप किसी पर्सन जो कि डिजीज़ से ग्रसित है के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, और उस डिजीज़ पर्सन के संपर्क में आने के बाद आपके शरीर में जब उस डिजीज़ के पहले सिम्टम्स आ जाएं, तो ये जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते होंगे। लेट्स सी द आंसर। द एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्वारंटाइन। जब कोई व्यक्ति किसी डिजीज पर्सन के संपर्क में आता है और उस डिजीज़ का जितना इंक्यूबेशन पीरियड है उस समयावधि के लिए खुद को अगर दूसरों से अलग कर ले, आइसोलेट कर ले, तो ऐसी सिचुएशन क्वारंटाइन कहलाती है। आइए अब इसके बारे में, दोनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन help protect the public by preventing exposure to people who have or may have contagious disease। आइसोलेशन और क्वारंटाइन, इन दोनों की सहायता से हम लोगों में कोई कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोलेशन की। सेपरेट सिक पीपल विथ अ कंटेजियस डिजीज़ फ्रॉम द पीपल हु आर नॉट सिक। आइसोलेशन वर्ड का इस्तेमाल या आइसोलेशन प्रोसेस में हम जो बीमार व्यक्ति है, सिक पीपल है, जिसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ऐसा डिजीज़ है जो कि उसके द्वारा दूसरों में फैलाया जा सकता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम कुछ समय के लिए दूसरे लोगों से दूर कर देते हैं, तो ये आइसोलेशन कहलाता है। यहाँ पर इस चीज़ पर गौर करिएगा, हमें ये कंफर्म है कि पर्सन सिक है, पर्सन बीमार है, डिजीज्ड है। क्वारंटाइन शब्द का इस्तेमाल उस सिचुएशन में हम करेंगे, सेपरेट्स एंड रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ पीपल हु वर एक्सपोज टू अ कंटेजियस डिजीज टू सी इफ दे बिकम सिक। क्वारंटाइन का इस्तेमाल हम उस सिचुएशन में करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी डिजीज्ड पर्सन के संपर्क में आ गया हो, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि उस व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद वह बीमार है या नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा
उस संबंधित डिजीज़ का जितना इंक्यूबेशन पीरियड है उस समयावधि के लिए खुद को बाकी लोगों से अलग करना, यह कंफर्म करने के लिए कि वो बीमार है या नहीं, इस चीज़ को क्वारंटाइन कहेंगे। याद रखिएगा, क्वारंटाइन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें ये कंफर्म नहीं है कि पर्सन में वो डिजीज़ है या नहीं, जबकि आइसोलेशन के केस में हमें ये कंफर्म होता है कि पर्सन में पर्टिकुलर डिजीज़ मौजूद है। आइए अब इस टेबल के थ्रू हम इस चीज़ को और क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आइसोलेशन। आइसोलेशन इज़ फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी सिक। आइसोलेट हम उन लोगों को करते हैं जिनके बारे में हमें पता है, टेस्ट करवा लिया है हमने कि इनमें ये डिज़ीज़ मौजूद है, वो बीमार हैं तो और दूसरों को बीमार कर सकते हैं। क्वारंटाइन इज़ फॉर द पीपल हु आर नॉट सिक बट मे हैव बीन एक्सपोज्ड। क्वारंटाइन उन लोगों को किया जाता है जो कि बीमार नहीं हैं लेकिन किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उस सिचुएशन में हम क्वारंटाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन सेपरेट्स एंड रेस्ट्रिक्ट्स मूवमेंट ऑफ सिक पीपल सो दे कांट स्प्रेड डिजीज टू हेल्दी पीपल। आइसोलेट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति बीमार है उसे स्वस्थ व्यक्तियों से अलग कर दिया जाए ताकि वो दूसरों को बीमार ना कर पाए। क्वारंटाइंड पीपल मे और मे नॉट बिकम सिक, जबकि क्वारंटाइन उन लोगों को किया जाता है जिनमें ये निश्चित नहीं है कि वो बीमार हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन इज़ अ रूटीन प्रोसीजर इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। आइसोलेशन जनरली हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में किया जाता है जहां पर पर्सन टेस्ट करवाने के बाद श्योर हो जाता है कि वो बीमार है, किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित है। Quarantined people may stay at home or another location so they don't spread disease to healthy people. क्वारंटाइन सेंटर्स में उन लोगों को रखा जाता है जिनमें ये निश्चित नहीं है कि वो इस कम्युनिकेबल डिजीज़ से ग्रसित हैं या नहीं, लेकिन उन्हें प्रिकॉशन वाइज स्वस्थ लोगों से अलग कर दिया जाता है। आइसोलेशन इज़ यूजुअली वॉलेंट्री but in public health emergency officials have authority to isolate people who are sick. Isolation procedure जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, यानी स्वेच्छा से है। अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी स्वेच्छा से अपने आप को बाकी स्वस्थ लोगों से अलग कर लें, ये एक वॉलेंट्री माना जाता है तरीका। लेकिन अगर किसी कंट्री में या किसी जगह में कोई हेल्थ इमरजेंसी है, कोई बीमारी फैल रही है जैसे कोरोना, उस समय जो ऑफिशियल्स होते हैं, सरकार होती है, उनको ये अधिकार होता है कि वो बीमार व्यक्तियों को आइसोलेट कर सकें, अलग रख सकें। यहाँ जबकि क्वारंटाइन में हम बात करें, इफ़ यू आर क्वारंटाइंड यू विल बिकम इल, यू कैन सीक मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्वारंटाइन में रखे गए लोगों को यदि किसी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं या फिर डिजीज़ मिलते हैं तो उस समय मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें अवेलेबल करवाया जा सकता है। क्वारंटाइन कैन बी वॉलेंटरली बट इन अ पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी ऑफिशियल्स हैव अथॉरिटी टू क्वारंटाइन पीपल हु हैव बीन एक्सपोज टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़। जो सिचुएशन यहाँ आइसोलेशन में हमने कहा था वो सेम सिचुएशन क्वारंटाइन में भी लागू होती है। यदि कोई पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आया और उसको क्वारंटाइन किया गया, क्वारंटाइन के दौरान यदि उसमें सिम्टम्स आते हैं तो सरकार को, अथॉरिटी को, ऑफिशियल्स को ये अधिकार है कि उसके इलाज हेतु और दूसरे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु उसे क्वारंटाइन किया जा सकता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली फॉर द पर्सन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।